अच्छा, राजनीति भी कितनी विचित्र चीज है। इंडिया गठबंधन जो खुद कई दलों का एक समन्वय है, वो नरेंद्र मोदी को सलाह दे रहा है कि आपको इसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहिए। ये सियासत ही तो है भाई। मान लीजिए अभी 25-30 सीट इनकी और आ जाती इंडिया गठबंधन की, तो ये सरकार बना रहे होते, 40 सीट आ जाती आगे, ठीक। तो ये क्या अपनी बहुमत की सरकार बनाते? इनके पास तो 99 थे, कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ी पार्टी थी। आप समझिए, वो ठीक है, लेकिन 244 सीट वाली भाजपा बोले मोदी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। क्यों भाई? और ताकि अपने एक चीज में याद दिला दूं, शायद लोगों को स्मरण नहीं हो, ताकि साहब सुन लो, आगे काम आएगी। अभी तो बहस चलेगी राठी साहब आपके भी। 1984 अंतिम वर्ष था। रत्नाकर भाई आप भी सुन लीजिए, आपके काम आएगी विपक्षियों से लड़ने में ये बात। 1984 भारत के इतिहास में अंतिम वर्ष था जब कांग्रेस को 272 यानी बहुमत के बेंचमार्क या उससे अधिक सीटें मिली, ठीक। 414 मिली थी। इंदिरा जी की हत्या के बाद संवेदना पर जो चुनाव हुआ, सहानुभूति पर। 84 के बाद से अब तक कितने साल हो गए? 40। तकी साहब 40 साल हो गए। कांग्रेस ने अब तक अपने 272 नहीं देखे अपनी आंखों से ना। यह आंकड़ा पता है कि नहीं? बहुतों की तो उम्र 40 साल नहीं होगी। नहीं, कांग्रेस ने 40 वर्षों में अपने 272 नहीं देखे। सरकार उसने कई बार बनाई, लेकिन 272 नहीं देखे। तो कांग्रेस को क्या अधिकार है फिर भाषण देने का? कांग्रेस को क्या अधिकार है भाषण देने का? आपने तो 40 साल से 272 देखे ही नहीं, कैसे होते हैं? और सरकार में तो आप रह लिए, नरसिंह राव रहे और 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 15 साल इसी 40 साल में रह लिए कि नहीं रह लिए? बिना 272 के। राठी साहब है ना मजे की बात? ये काम आएगी, ये आंकड़ा विचित्र है, इसलिए ये कहना ठीक नहीं। नरसिंह राव की सरकार ने कितने संख्या पर शपथ ली थी बताइए? जब वो शपथ ले सकते हैं तो भाजपा सरकार क्यों नहीं बना सकती? सरकार का बेंचमार्क 272 है ना, बात खत्म हो गई। मैं इस बहस में भी नहीं याद पढ़ना चाहता कि सरकार चलेगी नहीं कि चलेगी कि नहीं चलेगी। भारत ने गठबंधन सरकारों का एक लंबा युग देखा है। इंदिरा जी के समय में भी ये भी कम लोगों को स्मरण होगा, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त उनको वाम दलों का समर्थन हासिल था। पंडित जी का कार्यकाल छोड़ दीजिए, इंदिरा जी का कुछ कार्यकाल छोड़ दीजिए, राजीव गांधी का वो इंदिरा जी की हत्या के बाद वाला कार्यकाल छोड़ दीजिए 414, उसके बाद तो जितनी सरकारें रही 2014 से पहले वो सब गठबंधन की रही हैं। बीपी सिंह, चरण सिंह, देवी गौड़ा, गुजराल, नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सब गठबंधन की नहीं मित्र। तो सबको खारिज कर देंगे? गठबंधन खराब चीज नहीं है। भारत विविधता वाला देश है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी सारे देश के भाव का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाई, जरूरी नहीं, इसलिए क्षेत्रीय दल हुए। मैं क्षेत्रीय दलों को खारिज नहीं कर सकता, वो इधर भी हैं वो उधर भी हैं। नीतीश जी आज खराब हो गए, कल अच्छे थे जब इंडिया गठबंधन बना रहे थे। नहीं, गठबंधन अब मूल पार्टी 240-42 जो भी है वहां तक भी कांग्रेस बहुत रेयर शायद पहुंची हो, मुझे नहीं याद, चार से कभी पहुंची होगी इन 40 वर्षों में। उससे कम संख्या पर उसने सरकारें बनाई और चलाई, इसलिए वो विषय नहीं। हाँ, लेकिन
मूल आज का जो हम लोगों ने विषय रखा था वो भी महत्वपूर्ण है कि जब देश में वोट हो रहा था, उत्तर प्रदेश में मतदान के कई चरण बाकी थे, तब जब ये बात उठी कि योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की साजिश हो रही है, तब उस बात का उतना ही जोरदारी से खंडन होना चाहिए था। राजनीतिक समझ ये कहती है। अन्यथा स्वाभाविक तौर पर उससे होने वाला नुकसान आपको झेलना होगा। जो व्यक्ति चाहता है कि भाई हम इस नेता के अनुयायी हैं, इस नेता के फॉलोअर हैं, वो सोचेगा जब इनको हटाने की बात हो रही तो हम काहे को जाएं। ये सामान्य समझ की बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, कहा गया कि विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर दलितों को भ्रमित किया। मेरा काउंटर है, प्रतिप्रश्न है कि विपक्ष जब दलितों को मान लें आपके बाद भ्रमित कर रहा था, तो आप दलितों को समझाने क्यों नहीं गए उनके घर? जाना चाहिए था ना। वो भ्रमित कर लिए, आप क्या कर रहे थे? आप चिंतन बैठक में थे कि समीक्षा बैठक में थे? आपको भी जाना चाहिए था। चुनाव में यह तर्क नहीं चल सकता चुनाव के बाद परिणाम में कि दूसरों ने भ्रमित कर लिया। जब विपक्षी दल ऐसा भाजपा के लिए कहते थे कि जनता को गुमराह कर लिया, तो मैं उनसे कहता था कि आप क्या कर रहे थे? आप लूडो खेल रहे थे। 2014 में और 19 के दोनों परिणामों में विपक्षी दलों ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह कर लिया, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक। तब भी मैंने यही प्रश्न खड़ा किया कि आप लूडो खेल रहे थे, जब ये गुमराह कर रहे थे आप क्यों नहीं काउंटर करने गए? आज वही बात मैं भाजपा से कहता हूं। भारत की महान जनता को कोई माई का लाल गुमराह नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। और अगर किसी ने गुमराह करने की कोशिश की तो आपको काउंटर करना चाहिए था। और इन सब के बीच में एक बड़ा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने जीत कैसे हासिल की, भाजपा की समीक्षा का विषय यह भी होना चाहिए। लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में आप अपने प्रतिद्वंदी से और उसकी रणनीति से भी सजग तौर पर जुड़े रहें। कैसे जीत हासिल की, क्या रणनीति थी, और उसका काउंटर क्यों नहीं कर पाई भाजपा? और फिर अंत में व्यक्तियों की बात आती है कि जो लोग 15-16 मंत्री, रत्नाकर भाई, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में, उनके बूथ पर भाजपा हार जाए, तो ऐसे लोगों को फिर मंत्री क्यों रहना चाहिए? नहीं, सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की नहीं हो सकती ना। कार्यकर्ता तो धूप में घूम ही रहा है। मंत्री जी की भी कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? और जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हो, ऐसे बड़े पदों पर हो, तो आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी आती है कि कम से कम आपके इलाके से, आपके मोहल्ले से, आपके क्षेत्र से भाजपा जीते। वहां से भी हार जाए तो समस्या पैदा होती है। इस प्रश्न को जब इस सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, तब इसका कोई आप समीक्षा में काउंटर निकाल पाएंगे, तोड़ निकाल पाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं एक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ, जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग।
where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान इस प्रचार से भाजपा का नुकसान अवश्य हुआ होगा। उसका क्वांटम कितना है वो भाजपा समीक्षा में निकाले कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा सकते हैं। इस प्रचार ने, राजनीतिक प्रचार ने, विपक्षियों के प्रचार ने, प्रचार कहिए या भाजपा उसको दुष्प्रचार कहे, जो भी कहिए, उससे भाजपा को वोट के स्तर पर नुकसान हुआ। इतने संवेदनशील मसले को जिस ढंग से हैंडल किया जाना चाहिए था, वैसा भाजपा की लीडरशिप नहीं कर पाई। ऐसे नाजुक मसले पर जब कोई आक्षेप हो, कोई आरोप हो, कोई शगुफा हो, तो उसका तत्काल प्रभाव से उतना ही सर्वोच्च स्तर से खंडन आना चाहिए था। अगर इसका खंडन उस वक्त आ गया होता जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कहा था कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उसका खंडन अगर उसी वक्त भाजपा की सर्वोच्च त्रिमूर्ति से आ गया होता, तो ये बात शायद हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। आज संजय राउत जो कह रहे हैं, ये केजरीवाल वाले मसले का ही एक्सटेंशन है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि इस ढंग के खतरनाक राजनीतिक प्रचारों से कैसे निपटा जाना चाहिए। ये भाजपा को खोजना होगा और तय करना होगा। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा। Admissions now